हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द वेल्थ क्रिएटर। आज की वीडियो में हम बजट के रिलेटेड कुछ डिस्कस करने वाले हैं। आपको आज की वीडियो में बताऊंगा कि बजट के दिन आप किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, क्या लेवल्स बन रहे हैं बजट के दिन ट्रेडिंग करने के लिए, और इसको मैं आपको प्रीवियस कुछ बजट्स जो हुए हैं उससे रिलेट करके ये बताऊंगा कि किस तरह से प्रीवियसली जब भी बजट अनाउंस हुए तो मार्केट ने क्या बिहेवियर दिखाया है। कुछ डेटा फैक्ट्स आपके सामने रखूंगा, उससे हम करंट मार्केट के को जो है रिलेट करके देखेंगे कि मार्केट में जब भी प्रीवियसली कुछ 9-10 ईयर्स का मैं आपको डेटा शो करने की कोशिश करूंगा। शो करने की कोशिश नहीं, बस कुछ आंकड़े जो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि कैसे मार्केट ने बिहेव किया। कुछ 8 to 10 ईयर्स के जो बजट अनाउंस हुए हैं उस वक्त जो है किस तरह से मार्केट ने बिहेव किया है, पॉजिटिव बिहेव किया है, न्यूट्रल बिहेव किया है या जो है नेगेटिव बिहेव किया है। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा ईयर 2021 का। ईयर 2021 में जब भी बजट अनाउंस हुआ था तो सेंसेक्स एंड निफ्टी में एक 7% का डिक्लाइन आया था। मार्केट जो है 7% का डिक्लाइन किया हुआ था, ठीक है, जस्ट 7 डेज अहेड ऑफ द बजट, यानी बजट के 7 दिन पहले, ठीक है। लेकिन उसके बाद बजट अनाउंस होने के बाद 9.6% की जो है रैली मार्केट में हमें देखने मिली थी। अब आपको पता होगा कि पास्ट फ्यू वीक से जो हमारा 2021 है, पास्ट फ्यू वीक बोल लीजिए या कुछ दिनों से बोल लीजिए, ठीक है, हमारे 2022 का अभी जो ईयर स्टार्ट हुआ है इसमें भी कुछ दिनों से क्या हो रहा है, नेगेटिव मार्केट बनी हुई थी। जस्ट मैं आपको रिमाइंड करा रहा हूं कि 2021 में क्या हुआ था। यूनियन बजट से पहले मार्केट 7% क्या थी, डाउन थी। लास्ट 7 डेज में मार्केट 7% डाउन थी। उसके बाद बजट अनाउंस होने के बाद 9.6% की जो है रैली आई थी। इसी तरह से अगर हम और थोड़ा पीछे जाकर देखें, ईयर 2013 से लेके ईयर 2021 का कुछ फैक्ट मैं आपको बताना चाहूंगा। 2013 से 2021 के बजट के डे की मैं बात करूं, 9 में से 6 टाइम्स ऐसा आया हुआ है कि सेंसेक्स एंड निफ्टी ने क्या किया है, रैली शो किया है, एंड 3 टाइम्स ऐसा हुआ है जहां मार्केट ने बजट के बाद क्या किया है, डिक्लाइन किया है, मानी मार्केट जो है फॉल हुई है। यानी 2013 से 21 तक 6 टाइम मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में रही है एंड 3 टाइम मार्केट क्या रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में रही है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर मार्केट बजट से पहले फॉल हो रही है, अगर मार्केट बजट से पहले फॉल हो रही है तो देयर इज ए हाई प्रोबेबिलिटी दैट मार्केट कैन बी ट्रेंडिंग आफ्टर दी बजट, यानी पोस्ट बजट मार्केट क्या हो सकती है, ट्रेंडिंग हो सकती है। उसी तरह से अगर मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में है बजट से पहले, अगर बजट से पहले मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में है, ये मैं जस्ट एक फैक्ट बता रहा हूं, तो मार्केट बजट के बाद डाउन ट्रेंड हो सकती है। अभी आपके सामने पिक्चर परफेक्ट होगा कि हमारी इंडियन मार्केट बजट से पहले क्या थी या क्या है, डाउन ट्रेंड में है। देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी दैट मार्केट यहां से क्या हो सकती है, अप ट्रेंड हो सकती है, करेक्ट। अभी हम चार्ट भी देखेंगे कि चार्ट में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। उससे पहले कुछ और चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। ये जो 9 ईयर्स का मैंने आपको आंकड़ा दिया है, 9 ईयर्स में एक बार ऐसा भी हुआ है कि सेंसेक्स और निफ्टी 0.82% से क्या हुई है, बजट से पहले क्या हुई है, डाउन हुई है, और बजट अनाउंस होने के बाद यानी पोस्ट जो है बजट मार्केट 2.21% जो है अगेन डाउन भी हुई है। यानी बजट से पहले भी मार्केट में 0.82% की गिरावट हुई और बजट के बाद भी मार्केट में 2.21% की क्या हुई, गिरावट हुई है। ईयर 2017 में एक बार ऐसा भी हुआ है कि बजट से पहले मार्केट 0.28% अप थी एंड बजट अनाउंस होने के बाद भी मार्केट में 1.89% की रैली आई है।
ठीक है। तो अगर आप इन सारे सिनेरियोज को रिलेट करके देखो, जो 9 इयर्स का हमने डेटा आपको बताया है, तो उससे आपको ये पता चल रहा है कि मार्केट 60% पकड़ लीजिए, यानी 9 में से 6 टाइम अप रही है, तो कुछ 66.66% का एक रेशियो निकल कर आ रहा है कि मार्केट अप रही है। यानी आप चांसेस आपके यहां से क्या है कि मार्केट यहां से जो है अप रह सकती है। ये मैंने आपको प्रीवियस डेटा बताया है। अभी हम देखेंगे चार्ट पर क्या सिनेरियो बन रहा है, क्या मार्केट में टर्न अराउंड आ सकता है या नहीं आ सकता है। तो उसके लिए सबसे पहले हम निफ्टी का चार्ट देखेंगे। पहले मैं आपको वीकली जो है टाइम फ्रेम में लेकर जाना चाहूंगा। तो वीकली टाइम फ्रेम में जब हम आते हैं तो हमें कुछ यहां पर दिख रहा होगा कि लास्ट 2 हफ्ते से एक बहुत अच्छी सेलिंग दिखी है कि उसमें निफ्टी में। तो आप अब रिलेट करना, जो मैंने आपको पहले बताया है कि अगर मार्केट बजट से पहले गिर रही होती है तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि मार्केट बजट के बाद बढ़े। ठीक है, तो वो चीज आप माइंड में रखना। तो यहां पे देखिए 2 हफ्तों से मार्केट क्या हो रही है, गिर रही है, और आज हफ्ते का पहला दिन था, कल बजट है। तो यहां पे आज मार्केट में देखोगे तो एक इनसाइड कैंडल बना है। इनसाइड कैंडल का मतलब शायद कई लोगों को नहीं पता हो, तो मैं सिंपली बता दूं कि जब भी इनसाइड कैंडल बनता है तो जो भी साइड ये या तो ब्रेकआउट करे या ब्रेक डाउन करे, तो उस साइड हम क्या करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं। थोड़ा सा मैं इसको ड्रॉ करके आपको बताना चाहूंगा। जैसे कि ये कैंडल है, हाई एंड लो मैंने मार्क किया। अगर इनसाइड कैंडल बन रहा है, अगर ये ऊपर जाके इसको क्रॉस करता है तो ऊपर की तरफ हम बाय करेंगे, यानी हम बाइंग साइड जाएंगे, और अगर नीचे की तरफ इसको क्रॉस करता है तो हम सेलिंग साइड जाएंगे। एक छोटा सा मैंने आपको इनसाइड कैंडल के बारे में जो बताया है। अभी हम यहाँ पे इनसाइड कैंडल नहीं सीख रहे हैं, हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि मार्केट में क्या हो सकता है। तो अगर आप यहां पर देखोगे, मार्केट जब पहले भी ट्रेंडिंग में थी, ट्रेंडिंग होने के बाद जब ये डाउन आई तो कुछ इसी लेवल से मार्केट ने क्या किया था, जो है वापस हुई थी। यहां पे देखेंगे हैमर पैटर्न बना के मार्केट रिटर्न हुई थी, और वापस से मार्केट कुछ यही इसी की क्लोजिंग के आसपास से रिवर्सल ले रही है। सो यहां पे एक चांसेस ऐसा दिख रहा है कि मार्केट यहां से पॉजिटिव हो सकती है। अगर अच्छा बजट अनाउंस होता है मार्केट के फेवर में, अगर कुछ भी अनाउंस होता है, सो मार्केट इज जस्ट वेटिंग फॉर ए रीजन टू मूव अपसाइड। और यहां पे अगर मार्केट के फेवर में कुछ भी अनाउंस हुआ तो मार्केट में एक अच्छी रैली हमें देखने के लिए मिल सकती है। ये हमको यहां पर जो है वीकली चार्ट में भी दिख रहा है। अगर डेली चार्ट में भी अगर आप देखेंगे तो डेली चार्ट में आप देखेंगे, सो डेली चार्ट में भी आपको पिक्चर यहां पे क्लियर दिख रहा होगा कि डेली चार्ट में मार्केट ने क्या किया है। यहां पे मार्केट यहाँ पे फॉल हुई है, फॉल होने के बाद यहाँ पे मार्केट ने पॉज लिया। देखेंगे यहाँ पे तो एक ट्रेंड लाइन बन रही थी, वहीं पर आकर मार्केट ने सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद मार्केट यहाँ पे स्लोली एंड स्लाइटली अप जा रही है। 2 दिन रैली हुई, एक दिन मार्केट गिरी, और आज मार्केट गैप अप खुलने के बाद यहाँ पे सस्टेन कर गई। सो चांसेस आर हाई कि मार्केट यहाँ से अब और ऊपर जा सकती है, राइट। अगर इसको मैं लाइन चार्ट में आपको दिखाना चाहूं तो इसका प्राइस एक्शन भी अगर आप देखेंगे तो स्लोली एंड स्लाइटली अब प्राइस एक्शन भी ऊपर साइड मूव करने की जो है यहाँ पे ट्राई कर रहा है। यानी यहाँ पे अगर आप देखेंगे, सो यहाँ मार्केट शार्प फॉल हुई इस लेवल पे, उसके बाद एक पुल बैक आया, वापस से मार्केट फॉल हुई यहाँ पे, और उसके बाद ये जो प्रीवियस हाई था उसके हाई को अभी क्रॉस कर चुका है। यानी मार्केट यहां से आप प्राइस एक्शन भी देखेंगे तो प्राइस एक्शन भी आपको बता रहा है कि मार्केट एक बुलिश मोमेंटम के लिए रेडी है, क्योंकि इस हाई को मार्केट देखोगे तो इजीली क्रॉस कर दिया है। यानी ये हाई जो बना था उस हाई को क्रॉस कर दिया है। अब मार्केट अगर मूव होती है, जब तक ये जो लो बनाया है इसको क्रॉस नहीं करती है, डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हम इसको नहीं बोल सकते हैं। यानी मार्केट में लाइन चार्ट पर देखेंगे तो प्राइस एक्शन भी ऊपर की तरफ जो बना रहा है, राइट। सो अभी देखते हैं हम यहां पे बैंक निफ्टी में क्या मोमेंटम हो सकता है। मैं आपको 15 मिनट्स चार्ट में भी इसको दिखा दे रहा हूं कि 15 मिनट्स चार्ट में अगर मार्केट ओपन होती है कल तो आप क्या कर सकते हो। अगर देखिए 15 मिनट्स चार्ट में अगर आप देखेंगे मार्केट क्या हुई, आज ओपन हुई गैप अप होने के बाद मार्केट कंप्लीटली एक रेंज में रह गई। अगर आप देखेंगे सो मार्केट एक कंप्लीट रेंज में यहाँ पे जो है बंद हुई, आपको दिखाई दे रही होगी। ये एक रेंज है और इसी रेंज में मार्केट क्या हुई, बंद हो गई। यानी कहीं मार्केट ज्यादा ना अप मूव कर पाई ना डाउन मूव कर पाई। और यहां पर अगर आप देखेंगे इस पर्टिकुलर लेवल से तो एक बहुत अच्छी आपको ट्रेंड लाइन दिख रही होगी। यहां पर आपको एक बहुत अच्छी ट्रेंड लाइन दिख रही होगी अपसाइड।
अगर कल के दिन मार्केट फ्लैट खुल के या थोड़ा सा 10 20 30 पॉइंट अप ओपन होके इस पर्टिकुलर लेवल को अगर क्रॉस करके ऊपर जाती है, सो आप सिंपली इसको बाय कर सकते हो और एक आपको बहुत अच्छा टारगेट मिल सकता है। तो चलिए अब हम बैंक निफ्टी में देखते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या जो है मोमेंटम बन सकता है। सो बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे तो सबसे पहले इसको भी हम वीकली चार्ट में देख लेते हैं। वीकली चार्ट में अगर आप इसको देखेंगे सो यहाँ पे एक बहुत अच्छा रिवर्सल पैटर्न बनाया है, और रिवर्सल पैटर्न बनाने के बाद आज जब मार्केट बंद हुई है तो इस पैटर्न के जो क्लोजिंग के ऊपर ही इसने भी क्लोजिंग दिया हुआ है। तो यानी यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी एक पॉजिटिव सेंटीमेंट में मार्केट दिख रही है, राइट। सो अगर अब इसको मैं डेली में कन्वर्ट करूं तो डेली में आप देखोगे तो मार्केट में इसमें भी गिरावट आई थी। गिरावट आने के बाद 2 दिन की अच्छी तेजी आई। तेजी आने के बाद मार्केट 2 दिन यहाँ पे हॉल्ट किया। मैं हॉल्ट क्यों बोल रहा हूँ, मार्केट डाउन को क्यों नहीं बोल रहा हूँ। आप लोग को लग रहा होगा मार्केट यहाँ पे रेड कैंडल बनाया भाई तो मार्केट तो गिरी है, बिल्कुल मार्केट गिरी है, लेकिन एक्सट्रीम फॉल नहीं हुआ। एक्सट्रीम फॉल किसको मैं बोलूंगा, मैं अगर एक्सट्रीम फॉल बोलूंगा तो उसको बोलूंगा जब मार्केट गिरेगी और जो 2 दिन की रैली है उसको, उस रैली को खत्म करके नीचे आ जाए तो मैं इसको बोलूंगा एक्सट्रीम रैली। क्योंकि मार्केट हमेशा ऐसे नहीं चल सकती है, मार्केट ऐसे ऐसे चलेगी ना। तो मार्केट में 2 दिन खूब तगड़ी रैली हुई, 2 दिन एकदम तगड़ी रैली होने के बाद मार्केट कहीं तो आके रुकेगी ना। तो यहां पे मार्केट ने क्या किया, 2 दिन का हॉल्ट लिया है। आज देखेंगे नीचे गई मार्केट, लेकिन फिर से नीचे सस्टेन नहीं कर पाई, एक हैमर टाइप कैंडल बनाकर आज फिर से इसने क्लोज कर दिया है। सो मार्केट यहां पर बता रही है कि मैं यहां से बुलिश हो सकता हूं, यानी मार्केट यहां से अगेन बुलिश हो सकती है। तो ये कुछ सिनेरियोज होते हैं जो मार्केट में बनते हैं, इसी को देखकर ही हम क्या करते हैं मार्केट में एक जस्ट ये प्रोबेबिलिटी क्रिएट करते हैं, प्रोबेबिलिटी बनाते हैं कि मार्केट में क्या हो सकता है। बहुत सारे लोग थॉट से मार्केट को सोचते हैं कि भाई वो सोचते हैं कि नहीं बजट है, अगर आज मार्केट बढ़ी है तो बजट के दिन मार्केट में लोगों को बेवकूफ बनाया जाए और मार्केट गिर जाएगी। ये ऐसा कुछ नहीं होता है। मार्केट कभी भी बायर एंड सेलर्स के से डिसाइड होता है। बायर्स अगर ज्यादा होंगे मार्केट अप जाएगी, सेलर्स अगर ज्यादा होंगे मार्केट डाउन जाएगी। कभी भी लोगों की सोच से मार्केट ऊपर नीचे नहीं जाती, क्योंकि सोच थोड़ी ना खरीदता बेचता है। खरीदा बेचा तो बायर एंड सेलर से ही जाता है ना। तो हमेशा आप प्राइस को फॉलो करोगे, अगर आप प्राइस को फॉलो करोगे आप प्रॉफिट में रहोगे। देखो रैली कभी भी एक दिन के लिए नहीं होती है। रैली जब होती है, अप ट्रेंड जब होता है तो कई दिनों के लिए अप ट्रेंड होता है, डाउन ट्रेंड होता है तो कई दिनों के लिए डाउन ट्रेंड होता है। क्यों? क्योंकि ये पूरा खेल है डिमांड एंड सप्लाई, या फिर कह लीजिए बायर एंड सेलर्स का गेम है। सो आप प्राइस को समझो, आप अपनी थिंकिंग को मत लाओ मार्केट में कि भाई मैं ये सोच रहा हूं तो ऐसा होगा। कभी सोच पर मार्केट नहीं जो है मूव करता है। सो गाइज अगर हम इसको 15 मिनट्स के चार्ट में देखें तो आज बैंक निफ्टी भी रेंज में रहा है, या यूं कह लीजिए कि थोड़ा सा इसमें फॉल आने के बाद ये वापस से वोलाटाइल रहा है दिन भर। और यहां पर अगर आप देखेंगे जब तक इस लेवल को एक अच्छा कैंडल 15 मिनट्स का क्लोज नहीं कर देता है 38,300 200, या आज की डेट में देखेंगे तो इस कैंडल को जो अगर क्लोज को हाई को ब्रेक करता है, ये जो कैंडल, ये जो मैंने ट्रेंड लाइन मारा है, इस ट्रेंड लाइन को अगर ये ब्रेक करके ऊपर जाता है तो आप हाफ क्वांटिटी में यहां एंटर कर सकते हो। मेरा पूरा जो प्रोबेबिलिटी मेरी जो मार्केट को लेकर है वो अपवर्ड्स है, इसलिए मैं सिर्फ ऊपर के लेवल्स आपको बता रहा हूं, ऊपर की तरफ का जो आपको मार्केट बता रहा हूं। अगर मार्केट कल फ्लैट ओपन होती है, यहां कहीं ओपन होती है और इसको क्रॉस करती है, मैं हाफ क्वांटिटी से एंटर करूंगा। और अगर मार्केट इस लेवल को क्रॉस करती है, मैं अपनी फुल क्वांटिटी जिससे मैं ट्रेड करता हूं मैं वापस से मार्केट में एंट्री करूंगा, और ये लेवल को मैं एसएल बना दूंगा, ताकि मार्केट में मेरे पास खोने के लिए ज्यादा कुछ नहीं रहे, राइट। तो 38,100 150 अगर क्रॉस करता है गाइस तो आप मार्केट में बाय कर सकते हो, ठीक है। बाय करेंगे जब भी आप, तो आप 100 या 150 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रख सकते हो। कल बजट है तो वोलेटिलिटी थोड़ी हाई रह सकती है। अगर आप हाई वोलेटिलिटी मार्केट में ट्रेडिंग करने के जो है का एक्सपीरियंस अगर आपको नहीं है तो आई सजेस्ट कि आप कल ट्रेडिंग ना करो, क्योंकि एक दिन के लिए सिर्फ मार्केट नहीं ओपन होती है। मार्केट ये सदियों से चली आ रही है और आगे सदियों तक रहेगी, ठीक है। मार्केट अगर इस लेवल को क्रॉस करती है 38,300 320, तो मैं अगेन कुछ यहाँ पे क्वांटिटी ऐड करूंगा और मैं अपने स्टॉप लॉस को यहाँ पे जो है रख दूंगा। अब यहाँ से मार्केट अगर ऊपर जाती है
सो मैं जो भी अगर मेरे रिस्क एंड रिवॉर्ड के हिसाब से जो भी मुझे प्रॉफिट मिलेगा वो मैं लेकर एग्जिट कर जाऊंगा। ठीक है, अगर वहां से नीचे आ जाता है तो यहाँ पर मैं सिंपली क्या कर लूंगा, स्टॉप लॉस अपना खा लूंगा। तो ये जो यहाँ पे जो मैं क्वांटिटी ऐड करूंगा ये तो ब्रेक इवन पे निकल आएगा, और यहाँ पे मैं जो क्वांटिटी ऐड करूंगा वो मेरा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। सो कुछ इस तरह की साइकोलॉजी आपको मार्केट को लेकर बनानी पड़ेगी। ठीक है, कुछ आपको सेटअप बनाना पड़ेगा मार्केट में स्टॉप लॉस भी हिट होते हैं। ठीक है, कई सारे जो है मोड्स आते हैं इसमें, तो आपको अपने माइंडसेट के हिसाब से, अपने सेटअप के हिसाब से मार्केट में ट्रेड करना चाहिए। सो गाइज, जस्ट वेट फॉर टुमारो। कल देखते हैं कि मार्केट में क्या होता है। अभी के लिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उससे क्या होगा कि थोड़ा मोटिवेशन हमें भी मिलेगा और हम आपके लिए कुछ इसी तरह से वीडियो लाते रहेंगे। कल के लिए बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन। आप ट्रेड कीजिए, ट्रेड से ज़्यादा ट्रेड मत कीजिए, उतना ही ट्रेड कीजिए जिससे आप प्रॉफिटेबल रह सकें। ओवर ट्रेडिंग मत कीजिए। ठीक है, जो भी प्रॉफिट मिले उसे बुक कीजिए ताकि आपका अकाउंट में जो है प्रॉफिटेबिलिटी जो है बढ़ती रहे। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑल ऑफ यू, स्टे हेल्दी, स्टे वेल्दी। थैंक यू सो मच।